जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है दोस्तों, डेली ये क्लास होती है जीके जीएस के यूपी पेट परीक्षा 2025 के लिए। ये साथियों प्रैक्टिस सेट होता है। आप देखोगे यहाँ पर पूरे 40 सवालों को कवर किया जाता है और हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। यूपी पेट परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। बिल्कुल परीक्षा के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को तैयार किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कुंभ मेला का आयोजन जो है कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? बताइए। 6 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष और आपका दिया है 15 वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल जो है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बताएं, कुंभ मेला का जो है आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथियों, कुंभ मेले का आयोजन जो है 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कुंभ मेला जो है 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ पर? हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया और नासिक। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र जो है कौन सा है? बताएं। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आंसर देने का प्रयास करें। भारत का जो है सबसे बड़ा नहर तंत्र जो है कौन सा है? साथियों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथियों, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई जो है ये लगभग जो है 650 किलोमीटर है। ठीक है, और दोस्तों यह जो है राजस्थान व हरियाणा को सिंचाई सुविधा प्रोवाइड करती है, देती है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखें साथियों। 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगान को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों, राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया? आप सभी को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर यहाँ पर चौथा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए। उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश और आपका दिया है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता सकते हो। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों क्या है? भुवनेश्वर है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5 देखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सवाल नंबर 5 का सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। देखिए, हर एक सवाल के लिए आपके पास कुछ समय होगा, कुछ समय दिया जाएगा, आप लोग आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक काल की जो है चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और भोपाल के निकट स्थित है। आप सभी जानते हैं भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला सवाल। सवाल नंबर यहाँ पर 6 है, भारत में जो है मंडल कमीशन का गठन जो है किसके लिए किया गया था? ये भी सवाल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताएं, भारत में जो है मंडल कमीशन का गठन किसके लिए किया गया था? आंसर करें। शिक्षा सुधार के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए, भूमि सुधार के लिए, न्यायपालिका सुधार के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ। चलिएगा, मंडल कमीशन का गठन दोस्तों किस लिए किया गया था? अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आप सभी जानते होंगे मंडल कमीशन का जो गठन हुआ था 1979 में। कब? 1979 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। इसका उद्देश्य दोस्तों ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान और आरक्षण की सिफारिश करना था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर यहाँ पर 7 है, गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? बताएं। सवाल नंबर 7 है, आंसर देने का प्रयास करें। गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? सभी लोग यहाँ पर आंसर करें। 1929 में, 31 में, 35 में और आपका दिया है 1942 में। बताएं। चलिए बताएं, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर करें। आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कौन सा है? बताइए, आंसर करें फटाफट। भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है आपका कौन सा है? बताइए।
चलिएगा साथियों, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका कुंचिकल फॉल्स, यानी कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 455 मीटर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका कर्नाटक में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है, बताएं। आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए, आंसर कर दो। चलिएगा, आप सभी जानते होंगे 5 जून को प्रत्येक वर्ष साथियों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सवाल नंबर 10 का आंसर करें, फटाफट आंसर करिएगा। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है और किस तिथि को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी आप लोग बता सकते हो, आंसर कर सकते हो। चलिएगा बताएं। यहाँ पर जो आपका साथियों बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है सीवी रमन की स्मृति में मनाया जाता है। आप सभी दोस्त जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष साथियों 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 फरवरी को दोस्तों सीवी रमन ने जो है किसकी खोज करी गई थी? रमन प्रभाव की खोज करी थी। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कौन सा है? बताइए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कलकत्ता, मद्रास और आपका दिया है बॉम्बे। चलिए फटाफट आंसर करें, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है आपका कौन सा है? चलिए साथियों, अगर बात करें यहाँ पर सबसे पुराने उच्च न्यायालय की, तो वो है आपका कलकत्ता का उच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है? 1862 में जो है इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने सभी साथियों के पास। पृथ्वी दिवस जो है कब मनाते हैं बताओ? चलिए, पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट आंसर करें साथियों। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण जागरूकता के लिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, अमृतसर समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? बताइए। सवाल नंबर 13 का आंसर करें, अमृतसर समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर करें। चलिएगा 1986 में। कब दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यह जो है आप कह सकते हो अमृतसर समझौता जो है कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और यह दोस्तों पंजाब समस्या को हल करने के लिए जो है केंद्र सरकार और अकाली दल के बीच हुआ था। किसके मध्य हुआ था? केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और अकाली दल के बीच जो है अमृतसर समझौता हुआ था। कब? 1986 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? बताएं। सवाल नंबर 14 का आंसर करें यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था? सवाल नंबर 14 है, आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा 8 अगस्त 1942 को। आप सभी जानते हो दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा जो है 8 अगस्त 1942 को जो है बंबई से इस आंदोलन का आह्वान किया गया था। कब? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल, कालीबंगा जो है किस सभ्यता से संबंधित है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये आपका है, सवाल नंबर 15 है, आंसर करें। चलिएगा कालीबंगा जो है किस सभ्यता से संबंधित है? वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता है और आपका दिया है मौर्य काल से रिलेटेड। बताएं। चलिए कालीबंगा जो है किस सभ्यता से संबंधित है? आप सभी को पता होगा भाई, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। और ये दोस्तों स्थल कहाँ पर था? ये स्थल आपका राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करें। सवाल नंबर 16 का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? छाप दीजिए सभी लोग आंसर। सवाल नंबर 16 का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, प्रत्येक वर्ष साथियों 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सवाल पूछा गया है पेपर में, आंसर कर दो सवाल नंबर 17 का। चलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? सवाल नंबर 17 का आंसर करें सभी प्यारे साथी। चलिएगा
साथियों प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए जो है प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन राइट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल देख लो, दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी, बताइए। चलिए, दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी। चलिए साथियों, आपका यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका नाम था रोवाल्ड अमुंडसेन। क्या, रोवाल्ड अमुंडसेन इनका नाम था। 1911 में, कब, 1911 में दोस्तों इनके द्वारा जो है दक्षिणी ध्रुव की खोज करी गई थी। और ये दोस्तों कहाँ के हैं, ये नॉर्वे के थे। कहाँ के, नॉर्वे के। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, नवभारत टाइम्स अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है, बताइए। सभी लोग आंसर कर दीजिए फटाफट। चलिएगा, नवभारत टाइम्स अखबार किस भाषा में प्रकाशित होता है, सभी लोग आंसर करें फटाफट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में दोस्तों नवभारत टाइम्स अखबार जो है प्रकाशित होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लो भाई, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जापान और आपका दिया है ब्राजील। सवाल नंबर 20 का आंसर करें। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, वो है आपका साउथ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 21, सफदरजंग मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताइए। चलिए, सफदरजंग मकबरा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, आंसर करिएगा। चलिएगा, सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा कब मिला, 1992 में, 89 में, 95 में और आपका दिया है 1990 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कर दो। चलिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा जो है कब मिला। साथियों आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए भाई, 73वें संविधान संशोधन 1992 में। कब, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो है संवैधानिक दर्जा मिला किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लो, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आपका दिया है आंध्र प्रदेश। भाई इस टेस्ट को आप लोग डेली जरूर लगाएं। ठीक है, अगर आप लोग इन सारे टेस्ट को कवर कर रहे हैं आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे पेट परीक्षा 2025 के लिए। चलिए, कावेरी नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है, ये दोस्तों आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से, कर्नाटक के ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था, बताएं। सवाल नंबर 24 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किसके द्वारा दिया गया था। साथियों सर आइजैक न्यूटन के द्वारा जो है 17वीं शताब्दी में यह नियम दिया गया था। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, 25 नंबर का क्वेश्चन है, अमृत योजना का संबंध जो है किससे है। एक बार प्रयास आप लोग करिए, हर एक सवाल के लिए आपके पास थोड़ा वक्त होता है, लगभग 5 सेकंड का, आप लोग आंसर करिए। अमृत योजना का संबंध जो है किससे है दोस्तों, इस योजना का संबंध जो है आप लोग बता सकते हो। चलिए, शहरी पेयजल और सीवर के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस योजना का उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्रों में पानी व सीवरेज की सुविधा में सुधार लाना है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसने स्थापित किया था। सवाल नंबर 26 है, आप सभी प्यारे दोस्त आंसर कर सकते हो। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था, चलिए बताएं। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका भाई, कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कुमार गुप्त के द्वारा जो है 5वीं शताब्दी में, कब, 5वीं शताब्दी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, आप लोग बताइए। चलिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है और किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत, बताओ। साथियों याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, पोलियो का कारण कौन सा वायरस है, बताओ। पोलियो का कारण जो है कौन सा वायरस होता है, आप लोग बता सकते हो। सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए, बताओ। चलिए, ये दोस्तों आपका कौन सा पोलियो वायरस होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों आप सभी को हो सकता है पता हो कि यह एक संक्रामक रोग है जो पोलियो वायरस से होता है और नसों को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल, शेर शाह सूरी की राजधानी कहाँ थी, बताइए।
शेर शाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, पटना, आगरा और आपका दिया है लाहौर। बताएं। चलिए, शेर शाह सूरी ने जो है अपनी राजधानी पटना बनाया था और इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? पटना का पाटलिपुत्र। क्या? पाटलिपुत्र जो है इसका प्राचीन नाम था। तो बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, भारत में जो है पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताएं, भारत में जो है पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताएं, भारत में जो है पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी और किसके शासनकाल में? यहाँ पर देखोगे साथियों आप लोग 1871 दिया है, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 1872 में जो पहली जनगणना होती है किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके? लॉर्ड मेयो के काल में जो है पहली जनगणना होती है 1872 में। ठीक है, 1872 में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। वेदों की संख्या कितनी है? छाप दो सब लोग, सवाल नंबर 31 का आंसर। चलिए, वेदों की संख्या कितनी है बताएं, और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? चलिए, और किस वेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? बताएं। वेदों की संख्या आप देखोगे साथियों 4 है। ठीक है, पहला आपका ऋग्वेद है, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, चौथा आपका अथर्ववेद होता है। ठीक है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहते हैं। और जो दोस्तों आपका सामवेद होता है, साम का अर्थ होता है गायन करना या गान होता है, और इसे जो है संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया है पेपर में कि संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा गया है? सामवेद को। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, पंचशील समझौता जो है कब हुआ था? बताएं, आंसर करिएगा। पंचशील समझौता जो है कब हुआ था? चलिए साथियों, पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के मध्य हुआ था। कब? 1954 में हुआ था। कब? 1954 में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। सवाल नंबर 33 का आंसर करें। जय जवान जय किसान का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? साथियों, ये नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। कब? 1965 में। ठीक है, 1965 में जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। साबरमती आश्रम जो है कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, वर्धा, पोरबंदर, दिल्ली में। बताएं, साबरमती आश्रम जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा यह महात्मा गांधी का जो है प्रमुख आश्रम था। ठीक है, साबरमती आश्रम। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अहमदाबाद में। अगला सवाल देखो, दशहरा किस महापुरुष की विजय से जुड़ा हुआ है? बताइए, दशहरा जो है किस महापुरुष की विजय से जुड़ा हुआ है? आंसर करें। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भगवान राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कब हुआ था? बताएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कब हुआ था? यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए। चलिए प्रयास करें। आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1993 में। कब? 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो, पंचवटी स्थान जो है किससे जुड़ा हुआ? महाभारत, रामायण, वेद, पुराण। बताओ, पंचवटी जो है स्थान किससे जुड़ा हुआ है? चलिएगा, सभी लोग आंसर करें भाई। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा रामायण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, यह स्थान जो है आपको पता होगा, हो सकता है अगर आपने कुछ लोगों ने रामायण देखा हो, तो यह जो है राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लो, मध्य प्रदेश का गठन जो है कब हुआ था? बताओ। चलिए आंसर करें फटाफट इस सवाल का। मध्य प्रदेश का गठन जो है कब हुआ था? 1950, 56 और आपका दिया 1960, 1962 में। आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल के लिए। चलिए, 1 नवंबर 1956 को। कब दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देख लो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए, बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये उपलब्धि दोस्तों कब इन्होंने हासिल करी? 1984 में। कब भाई? 1984 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज की क्लास का लास्ट सवाल, और इसका आंसर आपको देना होता है। आप सभी जानते हैं अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सवाल नंबर 40 का सभी लोग आंसर करिएगा। इससे ये पता चलता है दोस्तों ऐसे कितने साथी हैं जो अंत तक क्लास में जुड़े रहे थे। ये ऐसे कितने साथी थे जो अंत तक क्लास में बने थे। ठीक है,
ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा 2021 का 2022 का, तब आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे ही सवाल पेपर में जो है पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न देखिएगा, सिलेबस देखिएगा, सब कुछ आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं और इस क्लास को एक बार आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ लगे रहें तैयारी में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।